प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई अहम बैठक में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई रणनीति। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 11 दिनों में हो रही दोगुनी। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर पैदल न आए, लाने के लिए बसों का किया गया है इंतजाम। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मानकोट सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। अमेरिका ने कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस बात के स्पष्ट सबूत मिले हैं कि यह दवा कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर सकती है। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि दवा के प्रयोग से मरीजों में लक्षण 15 दिन की जगह 11 दिन के अंदर दिखने लग जाते हैं। हालांकि अब तक इस दवा पर हुई जांच को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इस दवा से जुड़े दावों की पुष्टि होती है तो मौजूदा दौर की एक बेहतरीन खबर होगी। इस दवा से लोगों की जान बचाने की क्षमता विकसित होगी, अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा और कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटाए जा पाएंगे। कोरोना महामारी से पहले लोगों की जान बचाने के बाद अब सरकार का फोकस आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने पर है। पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। आर्थिक गतिविधि ठप होने की वजह से विकास की गाड़ी रुकती नजर आ रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को लुभाने और घरेलू निवेश में तेजी लाने को लेकर एक अहम बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 33,050 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,744 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुना होने की रफ्तार अब 11 दिन हो गई है। इसके साथ ही लव अग्रवाल ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों के 2 गुना होने का औसत राष्ट्रीय औसत से भी काफी बेहतर है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर 3:45 बजे उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया था, जिसके बाद शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में शव लाने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर ही ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। दरअसल 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरों की बारिश हुई है, साथ ही ओले भी गिरे हैं, जिसके बाद तापमान एक बार फिर से नीचे गिर गया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मौसम में गर्माहट आ गई थी, लेकिन आज की तेज हवा और बारिश ने मौसम को फिर से सुहाना बना दिया है। वहीं कई किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। जाहिर है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही किसान परेशान हैं। ऐसे में तेज हवा के साथ ओले गिरने से आम की फसल और सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के बासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में अब तक 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला सभागार में कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव कार्यों के संबंध में जिले के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि चमोली जिला कोरोना मुक्त है, जिसकी वजह से सीमांत जिला चमोली ग्रीन जोन में है। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी। कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह पूरा देश नहीं तो दुनिया भी जल रही है, इतना जरूर है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने समय रहते हुए तत्काल जिस तरह लॉकडाउन का डिसीजन लिया, समय समय पर घंटा घड़ियाल दीप प्रज्वलन ऐसे कार्यक्रम किए, उससे जनता जागरूक हुई है और सभी दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के सहयोग किया और जनता ने उस अपील का पूर्णतः पालन किया है। उसके कारण आज हम लोग काफ़ी कुछ भारत बचा हुआ है। भले ही सिनी अभिनेता इरफान खान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सरोवर नगरी नैनीताल से खास लगाव रहा है। इरफान को नैनीताल की सुंदरता, शांति और यहाँ के लोग काफी पसंद थे। इरफान को उनके नैनीताल के दोस्त इदरीश मलिक और सुनीता अवस्थी से खास लगाव था। एनएसडी के कॉलेज टूर में नैनीताल आए थे, तब से ही उनका लगाव नैनीताल से हो गया। सिने कलाकार और अंकर्मी इंद्रीश मलिक ने बताया कि 1984 से 87 तक एनएसडी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान 3 साल तक वो इरफान के रूममेट की तरह रहे हैं। क्योंकि जो विंटर रेन्स इस बार काफ़ी अच्छी हुई हैं और विंटर में स्नोफॉल भी काफ़ी हुए हैं, उससे लेक लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। और चूंकि इस बार टूरिस्ट सीजन भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर कोई लॉकडाउन होने की वजह से अलाउड भी नहीं है, तो जो गत वर्षों तक इस समय में काफ़ी लोगों की भीड़ होती थी तो डिमांड बढ़ जाती थी। वो भी इस समय में कोई डिमांड नहीं है, तो हम लोग काफ़ी मिनिमम लेवल पर लेक से पानी ले रहे हैं, तो उसमें लेक लेवल तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी हम लोग गत वर्षों की स्थिति के सापेक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। विकासनगर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए की स्मैक और 51,000 रुपए की नकदी मिली है। पुलिस के मुताबिक तस्कर के पास से 28.11 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा मौके से एक अभियुक्त इंतजार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 28 ग्राम करीब स्मैक बरामद हुई है। एक अभियुक्त मौके से एक करीब 1,51,000 रुपये छोड़कर भागा है। दोनों जो अभियुक्त हैं वो दोनों आपस में सगे भाई हैं। पकड़े गए अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि इनके द्वारा कुछ दिन पहले बरेली से स्मैक लाके यहाँ पे बेची गई और उससे जो बेची गई स्मैक है उससे ही प्राप्त धनराशि को और आज इस स्मैक को रामपुर सैलाकोई में बेचकर ये फिर स्मैक लेने के लिए बरेली जा रहे थे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को राशन, भोजन और तमाम जरूरी मदद देने के लिए तो तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की जांच बहुत जरूरी है। लिहाजा इस तरह के कदम उठाए गए हैं। इस मेडिकल कैंप में रेलवे के कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। हरिद्वार के दूसरे क्षेत्रों में भी सड़क किनारे रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। बेसिकली सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर जनरली खाना तो लोगों को मिल रहा है टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट भी दे रही है और एनजीओज भी इसमें आगे आए हैं। और साथ में इन लोगों के मेडिकल चेकअप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप जो हमारा रेलवे स्टेशन का स्टाफ है, बेसिकली इसमें क्लीनिंग हेल्थ सर्विसेज वाले हैं और साथ में जो आसपास के लोग हैं जो कि जिनको टाइम से मेडिकल एड नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए एक आईएमए के सहयोग से हम लोगों ने कैंप लगाया है, जिसमें 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो ये कैंप बेसिकली इसीलिए है कि कोई इन्फेक्टेड आदमी आसपास ना हो। आयोजन तो बहुत सारे होने चाहिए, जहाँ भी इस तरह के गैदरिंग है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे यहाँ कहा कि हमें आप घर भिजवा दीजिए, तो बहुत सारे लोग 1-1.5 महीने से बाहर ही पड़े हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प हो जाए, उनको कोई परेशानी है उनको देखा जाए, और फिर ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं इसके कोरोना इन्फेक्शन होने के। तो ये कैंप्स तो होते ही रहने चाहिए। कोरोना के बीच कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ऐसे में इस महामारी में लगे पौड़ी में पीआरडी के जवान दिसंबर में अपना वेतन न मिलने पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वेतन न मिलने की वजह से इनको अपने परिवार के पोषण में भी अब दिक्कतें होने लगी हैं। मामला सामने आने के बाद उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और वेतन देने के निर्देश दिए।
प्रॉब्लम में आ गया था, मार्च में बजट सरेंडर हो गया था और अप्रैल में बिकॉज कोरोना वायरस का आप देख रहे हैं क्या संक्रमण फैला है, तो जो शासन के लेवल के ऑफिस हैं वहाँ भी लोग कम बैठे थे। फिलहाल हमने मौखिक तरीके से फ़ोन पे बात कर ली, यहाँ से हम इशू पुटअप कर रहे हैं उनके पास और जल्दी से इनकी जितनी भी सैलरी पेंडिंग है उसको हम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर रिन्यूअल की जो दिक्कतें आ रही थी उसके लिए एक आदेश पारित हो रखा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो पटवारी और कानूनगो को हमने प्रतिलिपि नहीं भेजी थी। अब की बार हम एक और आदेश निकालते रहे, उनको पटवारी कानूनगो की प्रतिलिपि दे देंगे कि जो जहाँ है वहीं बना रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी में सीएमओ कार्यालय में कोरोना बीमारी से अनजान बैठे चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अपर सीएमओ हिंद प्रकाश मणि की अध्यक्षता में जनपद के सभी प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सीएमओ कार्यालय कैंपस के 30-30 फीट हॉल में लगभग 100 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों को बैठाया गया। जब मीडिया को इसकी भनक लगी तो मामला सामने आया। यूपी के कौशाम्बी में कुछ ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जहां रह रहे प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ उनको योग भी करवाया जा रहा है। यहां 500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सुबह और शाम योगा कराया जाता है। वह योग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। आ गए हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है और सबकी उचित व्यवस्था भी की गई है। सबको पर्याप्त अच्छे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी कराई जाती है और योगा भी हम लोग सुबह सुबह कराते हैं जिससे कि वो स्वस्थ रहें। इसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। अंबाला में नांदेड़ साहिब से लाए गए 39 श्रद्धालुओं को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी अंबाला के आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी की स्क्रीनिंग की और इन्हें 2 अलग-अलग धर्मशालाओं के अंदर क्वारंटीन किया गया, जिसके बाद आज श्रद्धालुओं के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अजमेर के ब्यावर में शहरवासियों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लॉकडाउन के कारण लोगों की पेयजल मांग बढ़ गई है, लेकिन विभाग की ओर से पेयजल सप्लाई का अंतर बढ़ाने और कम प्रेशर से पेयजल सप्लाई के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने मटकियां फोड़कर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। नैनीताल के भीमताल में जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से लॉकडाउन के समय बेची जा रही अंग्रेजी शराब कई पेटियां बरामद की गई हैं। जिला प्रशासन की टीम ने भीमताल गोरखपुर चौराहे के पास शराब भट्टी में छापा मारा। वहीं शराब भट्टी और गोदाम भीमताल सीओ द्वारा पहले ही सील किया गया था, लेकिन फिर भी पहाड़ में शराब की सप्लाई जारी थी। छापा मारने के दौरान आबकारी विभाग की टीम भी शामिल रही। लॉकडाउन के नियमों के तहत नगर पंचायत और जिला पंचायत में पंजीकृत दुकान खोलने के आदेश के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार ने नगर पंचायत बेरीनाग और गंगोली हाट में नगर पंचायत में स्थित सभी व्यापारियों व्यावसायिक लाइसेंस बनाने की अपील की है, जिस पर नगर पंचायत बेरीनाग में 4 दिन लाइसेंस से 6 लाख का राजस्व और गंगोली हाट नगर पंचायत में 2 लाख लगभग राजस्व जमा हो गया है। वहीं नगर पंचायत बेरीनाग के अधिशासी अधिकारी प्रवीण सक्सेना ने बताया कि नगर क्षेत्र के सभी व्यापारियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसमें जो है जब तक यहाँ पर दुकानें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं नगर पंचायत के अंतर्गत, तो वो दुकानें जो है लॉकडाउन की अवधि में नहीं खुलेंगी। और दूसरा ये है कि नगर पंचायत एक्ट के अनुसार अप्रैल माह में इनका सबका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया के तहत ये लोग जो हैं यहाँ पर सारे जितने व्यवसायी हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है और 4 दिन के अंदर इन्होंने अब तक 5,43,800 रुपये का राजस्व इनसे प्राप्त हुआ है और अधिकांश दुकानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोरोना के पहले मामले एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उदयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं निम्बाहेड़ा में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। जानकारी के मुताबिक 18 संक्रमित लखारा गली और माहेश्वरी मोहल्ले के बताए गए हैं, जबकि एक आदर्श कॉलोनी और एक चंदन चौक के बताए जा रहे हैं। धौलपुर में कर्फ्यू में ड्यूटी कर घर लौटे कांस्टेबल को घर से बाजार जाते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए कांस्टेबल को मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल कांस्टेबल के मुताबिक वो बाइक से बाजार की ओर जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में रेल की पटरी के पास 2 से 3 बाइक खड़ी मिली। साथ ही वहां आधा दर्जन से ज्यादा लोग खड़े हुए थे। इसी बीच कांस्टेबल ने रास्ते में खड़े हुए लोगों को लॉकडाउन तोड़ने की बात कही, जिसके बाद बाइक सवार ने कांस्टेबल का पीछा कर उन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्यूटी करके आ रहा था, लॉकडाउन के सामने 4-5 आदमी इकट्ठा होकर लग रहे थे भीड़ पे। मैंने उनसे हटाया था, मैं तो मर जाओ, लॉकडाउन का मैटर है। मैं पुलिस लाइन से दूर लेके आया था, उन्होंने मेरे सामने मोटरसाइकिल लगाई थी, पीछे आते ही उन्होंने कट्टा से मेरे साथ में फायर कर दिया था। मेरे हाथ में गोली लगी थी, वो गोली देने के बाद वो भाग गए थे 4-5 लोग। पहचानते हैं उनको? मैं नहीं पहचानता हूँ। अजमेर के विजयनगर में सैकड़ों प्रवासी मजदूर शेल्टर होम में रह रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि वो घर जाना चाहते हैं, जिसमें प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। सभी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई, संभल, चित्रकूट समेत कई जिलों से हैं। प्रशासन के विरोध में इन मजदूरों ने खाने का भी बहिष्कार किया है, जिसके बाद प्रशासन ने सबको घर भेजने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ में अब कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी बाजार खोलने के तय समय पर नियमों के विरुद्ध खुली दुकानों को बंद करवाने में लगे हैं। निम्बाहेड़ा में नियमों के विरुद्ध खुली दुकानों को बंद करवाकर दुकानदारों को दुकानें नहीं खोलने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं धौलपुर में लगातार कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। फिर एक 30 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जिससे कोविड-19 संक्रमित आंकड़ा अब 12 पहुंच गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले लगातार लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। जिला धौलपुर में आज 12वां केस डायग्नोस हुआ, पॉजिटिव आया कोविड-19 और उसका नाम है गुरमुख पुत्र सौदान सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी जरौली। पर इसमें एक चीज़ बड़ी निकल के आई। ये व्यक्ति 25 तारीख को आगरा से आया। इसकी ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की गई तो उसमें जानकारी हुई कि ये तो आगरा ही मजदूरी कर रहा है और भगवान टॉकीज के पास कोई पुल है, उसके नीचे रह के मजदूरी करता है, सामान्य व्यक्ति है। और 25-26 को यहाँ पर आया और स्टेशन पे ही रुका है 2 दिन। स्टेशन के पास कोई मंदिर है, वहाँ रुका है, उसकी कॉन्टैक्ट ही ट्रेस की जा रही है। 28 तारीख को इसका चचेरा भाई जो जिरौली फाटक के पास रहता है, वो इसको लेके अस्पताल गया। अस्पताल जब लेके गया तो इसका सैंपल हुआ और सैंपल में आज वो पॉजिटिव आया है। इसके पूरे कॉन्टैक्ट्स को निकाले जाते हैं। इसका एक चचेरा भाई, इसका भाई तारा सिंह है और कप्तान सिंह है। जहां स्टेशन पर जानकारी मिली है कि राजेश है, कोई दूसरा नाम एक और है, उन सबको ट्रेस करके उनको हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है ताकि उनके आगे जांच की जा सके। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शंभूपुरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह के साथ ही शंभूपुरा थाना और शंभूपुरा कस्बा चौकी के लगभग पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया है। वह यातायात प्रभारी सवाई सिंह को शंभूपुरा थाना अधिकारी के पद पर लगाया गया है। दरअसल यहां लेन देन का एक मामला जिला पुलिस अधीक्षक की जानकारी में आया था, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई।
पाली की मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से तंबाकू और गुटखे की खेप बरामद हुई है। आपको बता दें कि आरोपी लॉकडाउन में मादक पदार्थों को महंगे दामों में बेचने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोटा के रामगंज मंडी से लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूर वर्ग जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उन्हें विधायक कोष से राहत सामग्री से लाभ मिल रहा है। ऐसे में विधायक कोष से प्रशासन ने लाभार्थियों के लिए घटिया क्वालिटी की राहत सामग्री खरीदी है। विधायक दिलावर ने सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाकर कहा कि विधायक कोष राशि जिला प्रशासन को दे दी थी, फिर भी उन्होंने गरीब असहायों के लिए घटिया क्वालिटी की खाद्य सामग्री देखने को मिल रही है। ऐसा मुझे राममंडी के लोग बता रहे हैं और मैंने वीडियो भी देखा है। उसमें कुछ मजदूर कह रहे थे कि ये जो विधायक कोष से खाद्य सामग्री बांटी जा रही है, इसका स्तर ठीक नहीं है। दाल भी ठीक नहीं है, चावल भी ठीक नहीं है, तेल भी कम है उसमें, ऐसा बता रहे हैं। मैंने खाद्य सामग्री को अभी हाथ लगाकर देखा नहीं, खोल के देखा नहीं कैसी है क्या है, लेकिन मैं जनता से ऐसा सुन रहा हूं। इसमें सामग्री बहुत अच्छी है तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि सामग्री कहीं कहीं गड़बड़ है तो दोष भी प्रशासन का है। प्रशासन को चाहिए था अच्छा माल खरीदते, अच्छी सामग्री लेते और पैसा भी देते ठीक, पर तो पैसा तो ठीक दिया लेकिन सामग्री ठीक नहीं है, तो मैं सोचता हूं ठीक नहीं है। ये विदा और प्रचार ही किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा कि ये तो मदन दिलावर ने भेजी है। मदन दिलावर ने तो विधायक को से पैसा दिया है, खरीदी प्रशासन ने है। यदि अच्छा माल है तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि माल खराब है, निम्न स्तर का है, तो इसकी जांच करें। कोरोना के एक संदिग्ध व्यक्ति को जालौर प्रशासन ने क्वारंटीन किया। दरअसल कोरोना संदिग्ध युवक सरकारी एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल से फरार हो गया था। वहीं फरार होने के बाद जब उस युवक का पीछा किया गया तो कुछ ही दूर भीनमाल रोड पर जाकर एम्बुलेंस असंतुलित होकर बिजली के खंभे से भिड़ गई। फिलहाल जालौर कोतवाली थाने में संदिग्ध युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।